नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की सहाय योजना। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को योजना से जोड़ने की पहल तेज। राज्यपाल रमेश बैस ने नेत्रदान को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर दिया बल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य के सभी आई बैंकों को किया जाएगा सुदृढ़। झारखंड बिजली वितरण निगम ने काटी एचईसी की बिजली। 126 करोड़ रुपए का बिल बकाया होने पर की गई कार्रवाई। और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद प्रतियोगिता में भी जीते 2 पदक। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को सहाय योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद खेल विभाग ने इस दिशा में पहल तेज कर दी है। सहाय योजना के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जा रहा है। सहाय योजना खेल और पुलिस विभाग के समन्वय से संचालित की जाएगी। राज्यपाल रमेश बैस ने नेत्रदान को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज रांची में आई डोनेशन अवेयरनेस क्लब के 36वें राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि देश भर में 1,25,00,000 दृष्टिहीन लोग हैं। इनमें 30 लाख लोग नेत्रदान की प्रक्रिया से देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नेत्रदान से मिलने वाले सभी कॉर्निया का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वे 18 साल पहले ही अपना नेत्रदान कर चुके हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि देश भर में कॉर्निया डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वे केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे। मंत्री ने कहा कि राज्य के सभी आई बैंकों को सुदृढ़ किया जाएगा। झारखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र के सुचारू रूप से संचालन को लेकर अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। मानसून सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर इन्हें पारित करने की तैयारी में है। मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 कई और महत्वपूर्ण बिल को सदन से पारित कर कानून की शक्ल दी जाएगी। वहीं विपक्ष राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। मानसून सत्र 3 से 9 सितंबर तक चलेगा। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण।
झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार को अपेक्षित सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। रांची में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार के खाते से 714 करोड़ रुपए काटे जाने पर आपत्ति जाहिर की। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य की वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल है। सरकार पुलिस पदाधिकारियों को टूल्स के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर निवेश को लेकर आयोजित किए गए उद्योग मीट पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राज्य में सैकड़ों उद्योग अधर में लटके हैं या ठप पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें शुरू करने की चिंता नहीं कर रही। श्री मरांडी ने कहा कि सरकार को जल्द पंचायत चुनाव कराना चाहिए। उन्होंने दलीय आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराने के सरकार के फैसले की भी आलोचना की। इस दौरान उनके साथ भाजपा SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, भाजपा SC/ST मोर्चा के प्रदेश प्रभारी राम कुमार पाहन, SC/ST मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महली समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड बिजली वितरण निगम ने रांची स्थित केंद्रीय उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की बिजली काट दी है। बताया गया है कि HEC पर 126 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली वितरण निगम रांची एरिया के महाप्रबंधक PK श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 7 अगस्त को ही बकाया भुगतान नहीं करने पर HEC को बिजली काटने का नोटिस भेजा गया था। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए 25 राज्यों को 13,385 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी हुए हैं। ग्रामीण स्थानीय निकायों को इस वित्त वर्ष में अब तक 25,129 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है। यह सहायता अनुदान राशि वर्ष 2021-22 के बंधे अनुदान की पहली किस्त है। बंधे अनुदान 2 महत्वपूर्ण घटकों में सुधार के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को जारी किए जाते हैं। ये घटक स्वच्छता, खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संरक्षण और जल पुनर्चक्र से संबंधित हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443
और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने झारखंड के जामताड़ा से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस साइबर सेल के डिप्टी कमिश्नर अनिश रॉय ने दी। श्री अनिश रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड अल्ताफ अंसारी उर्फ रॉकस्टार और गुलाम अंसारी उर्फ मास्टर है। इन दोनों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। पलामू जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई लूट की घटना में शामिल 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटी गई बाइक और लूट में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुए हैं। सभी अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में एक युवक की मछली चोरी के आरोप में पीटकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इस सिलसिले में एक आरोपी को हिरासत में लिए जाने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलने के बाद डाल्टनगंज के विधायक आलोक चौरसिया चैनपुर थाना पहुंचे और उन्होंने पुलिस से मामले की जानकारी ली। राज्य में 2 सितंबर के बाद एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। वर्तमान में इसका फैलाव विशाखापत्तनम तक देखने को मिल रहा है। इस कम दबाव के क्षेत्र से होकर अभी मानसून का टर्फ लाइन गुजर रहा है। ऐसे में इसका असर राज्य में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। इस कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में बेहतर बारिश दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 जून से 31 अगस्त तक राज्य में औसत 812 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित होती है, मगर इस वर्ष ये 779 मिलीमीटर है। वहीं इस मानसून का बारिश का वितरण भी असामान्य रहा है। इससे लोहरदगा में जहां 54% तक ज्यादा बारिश हुई है, वहीं गढ़वा, चतरा, गोड्डा, गुमला, पाकुड़, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिले में 38% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। गढ़वा जिले के मेराल थाना अंतर्गत टेटम जंगल में आज सुबह शिकार के दौरान गुफा में घुसे 3 शिकारियों की मौत दम घुटने से हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मेराल थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार कल देर रात 9 लोग शिकार के लिए जंगल गए हुए थे। इस क्रम में 3 लोग शिकार के लिए गुफा में घुसे, जहां दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और अब पैरालंपिक। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन जारी हैं। आज ऊंची कूद प्रतियोगिता में मरियप्पन थंगावेलु ने रजत पदक और शरद कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। इससे पहले पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सिंहराज अदाना ने फाइनल में तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक देश के नाम किया। सिंहराज ने 216.8 अंक हासिल किए। भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत, 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक अपने नाम कर लिए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने खेल और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू की सहाय योजना। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को योजना से जोड़ने की पहल तेज की गई। राज्यपाल रमेश बैस ने नेत्रदान को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत पर दिया बल। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, राज्य के सभी आई बैंकों को किया जाएगा सुदृढ़। झारखंड बिजली वितरण निगम ने काटी एचईसी की बिजली। 126 करोड़ रुपए का बिल बकाया होने पर की गई ये कार्रवाई। और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। ऊंची कूद प्रतियोगिता में भी जीते 2 पदक। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।